स्ट्रेटेजी थी आखिर प्रीलिम्स से? डर नहीं लगा पहली बार देते समय? नहीं, सोर्स क्या था? सोर्स महत्वपूर्ण है या फिर स्ट्रेटेजी महत्वपूर्ण है? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट की थी और कोई क्वेश्चन? शानदार सफलता के लिए संस्कृति आईएएस की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। गायत्री यादव, ये बताओ, ये जो सफलता मिली है अभी, जी सर। और पहले अटेम्प्ट में मिली, जी सर। प्रीलिम्स क्वालिफाई की, मेंस क्वालिफाई की और फाइनली इंटरव्यू में इतना बढ़िया परफॉर्म कर दी कि सिलेक्ट हो गई, जी। डिप्टी एसपी बन गई, जी। रैंक मिल गई। आखिर ये सब कुछ ऐसे सस्ते में हो गया या फिर इतनी कम एज, पहला अटेम्प्ट, वाकई इसके पीछे बड़ी साधना है, मेहनत है? बताओ। सर, सस्ते में तो नहीं कह सकते हैं, हम्म। बाकी ये कह सकते हैं कि सही स्ट्रेटजी पे काम करना। और सस्ता तो सर मुझे नहीं लगता कि कहना उचित है क्योंकि सर मैं जब बीएड कर रही थी या मैं बीएससी जब कर रही थी तब से ही सर थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ने लगी थी, तो थोड़ा समझ विकसित हो रही थी। लेकिन फिर जब 2021 के बाद मैं यहाँ पे आकर पढ़ाई कंटिन्यू करना, और फिर इसके बाद 2023 में मैंने बीपीएससी भी सर मैंने दिया था, तो उसमें मेरा नहीं हुआ था। तो फिर यहाँ पे यूपीपीसीएस दिया, तो उसके बाद लगातार जारी है। मैं देखो, सवाल ये है कि प्रीलिम्स का भय बड़ों बड़ों को सताता है। हाँ। और ये सच्चाई है कि कई लोग तो पहले अटेम्प्ट में, दूसरे, तीसरे, चौथे में प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई करते। प्रीलिम्स होता है फिर मेंस नहीं करते हैं, और तुमने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया पहली बार में और मेंस क्वालिफाई कर लिया और इंटरव्यू में ऐसा क्रैक किया कि आज यहाँ बैठी हूँ। सर प्रीलिम्स के लिए तो हाँ, क्या स्ट्रेटेजी थी आखिर प्रीलिम्स से? डर नहीं लगा पहली बार देते समय? सर डर थोड़ा बहुत लगा था। हाँ? लगता ही है, वो स्वाभाविक है। ठीक है। लेकिन मैंने स्टार्ट किया था सर, तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो उसके बाद सर बेसिक बुक जो हैं वो सब पढ़ते हैं, तो वो मैंने भी पढ़ी। फिर उसके बाद सर मैंने क्वेश्चन बहुत लगाए। तो क्वेश्चन जब हम लगाते हैं तो क्या होता है कि गलत होने की संभावना कम हो जाती है काफ़ी, क्योंकि हम एलिमिनेट अच्छे से कर पाते हैं। तो ऐसे, और सर थोड़ा मेरी लर्निंग कैपेसिटी ठीक ठाक है, तो ये है कि मेरे से मतलब प्रीलिम्स का मुझे डर नहीं था बहुत ज़्यादा। लेकिन हालांकि पहला था तो डर लगता ही है कहीं ना कहीं। नहीं, तो सोर्स क्या था? सोर्स महत्वपूर्ण है या फिर स्ट्रेटजी महत्वपूर्ण है? सर दोनों ही जरूरी हैं। अगर हम एक सोर्स को फॉलो करते हैं और मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा जल्दी सफलता प्राप्त हो सकती है। और सोर्सेस में सर प्रीलिम्स के लिए मैंने वही बेसिक बुक, फिर एनसीईआरटी, और क्वेश्चन खूब ज़्यादा लगाए। टेस्ट सीरीज़, कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप किसी भी कोचिंग की ले सकते हैं। और घटना चक्र पढ़ी, घटना चक्र मैंने काफ़ी बार सर पढ़ी। तो ये था कि काफ़ी मतलब मुझे मेरे प्रीलिम्स के क्वेश्चन गलत नहीं होते थे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट की थी? 150 क्वेश्चन तो जीएस में होते हैं। जी सर। पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट की थी? सर मैं 142 क्वेश्चन अटेम्प्ट की थी और 109 मेरे सही हुए थे। ठीक है। जी सर। और सीसेट को लेकर के तो एक और बड़ा हुआ है कि सीसेट बहुत कठिन होता है। बहुत लोग जीएस में अच्छा करते हैं, सीसेट में रह जाते हैं। क्या की थी सीसेट के लिए? सर सीसेट के लिए जैसे मैंने हिंदी व्याकरण पढ़ रखी थी, तो मुझे हिंदी व्याकरण अच्छे से आती थी, तो हिंदी के हमारे सारे क्वेश्चन सही थे। और इंग्लिश भी पैराग्राफ आता है तो वो बहुत इजी होता है, हो जाता है। और सर मेरा मैथ बैकग्राउंड था, तो मुझे मैथ में बहुत दिक्कत नहीं हुई। जीएस और रीजनिंग मैं कर लेती थी। तो सीसेट में कोई कठिनाई नहीं सर, मुझे नहीं हुई। बिल्कुल आराम से हो गया? हाँ बिल्कुल आराम से। तो चलो, तो प्रीलिम्स तो बिल्कुल ऐसे। हाँ सर। तुम्हें लगा कि चुटकी बजा करके मिल गया? सर चुटकी बजा के तो नहीं, मेरी मेहनत थी। लेकिन ये है कि मेहनत थी, मेहनत के बल पे ही यहाँ तक पहुंची हूँ। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल गया। जो प्रीलिम्स का जो हुआ था, जो भय था, वो हावी नहीं हुआ। खत्म। हाँ, या वो देखने को मिला भी नहीं। हाँ, नहीं मिला सर। हाँ। फिर मेंस के लिए क्या की? आखिर इतने कम समय में, इतनी कम एज में मेंस को लेकर के बहुत सारी किताबें, इतना वाइड सिलेबस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
जी सर। 5th और 6th पेपर ये सब ऐड हो गए, 5वां 6वां पेपर। जी सर। तो जीएस का बड़ा वाइड सिलेबस, इतने कम समय में कैसे तैयारी की? सर सबसे पहले तो मैंने सिलेबस देखा कि जो सिलेबस के टॉपिक हैं उनसे मैंने क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मेरे खुद के नोट्स मैंने बनाए थे। तो जो सर 1 महीना पहले का था तो मेरे क्वेश्चन नंबर ठीक थे प्रीलिम्स में, तो मुझे डर नहीं था। तो वहीं से मैं तैयारी कर दी थी स्टार्ट। रिजल्ट आने का टाइम मतलब वेट नहीं किया मैंने। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। और जो बेसिक बुक्स रहती हैं या फिर घटना चक्र का जो रहता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, उसको देख सकते हैं। कोई भी साइट आप फॉलो कर लीजिए किसी भी मतलब कोचिंग्स की, तो आजकल तो अवेलेबल हैं सब। तो आप टॉपिक डालिए, उसको टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं पहले प्रीवियस ईयर में, उसको सबसे पहले मैंने देखा। तो फिर अपने खुद के नोट्स में लिख लिया। और डेटा मतलब सर गवर्नमेंट्स की जो रिपोर्ट्स रहती हैं उनको अपने आंसर्स में खूब डालते थे। और 5th और 6th पेपर के लिए सर जैसे मैंने यूथ कंपटीशन की बुक थी, ठीक है। और संस्कृति आईएएस की भी बुक सर काफ़ी अच्छी है, तो मैंने उससे भी हेल्प ली थी। अच्छा, 5वें 6वें पेपर जी की सर। बुक देखा जी था जी तुमने, जी सर। ठीक है। और तो सर और टॉपर्स की कॉपी मैं खूब देखती थी। अच्छा। हाँ सर। अच्छा। उससे क्या होता है ना, आइडिया लग जाता है सर कि लिखना कैसे है, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं समझ आता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करें आंसर की। तो सर यही था। एक हमें ये बताओ कि इस एग्ज़ाम को लेकर के लोग ये बोलते हैं सिलेबस तो कभी पूरा होता नहीं है, तुम्हारे साथ क्या था? सिलेबस पूरा तैयार कर ली थी, पूरा पढ़ ली थी, या फिर बाकी रह गया था कुछ? नहीं सर, पूरा तो जैसे सच में नहीं होता है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन ये है कि आप अगर टॉपिक वाइज कर लेते हैं तो टॉपिक की आपको उतनी समझ हो जाती है कि आप मेंस में लिख सकें। तो यही मैंने भी किया था। और पूरा तो किसी का नहीं होता है, तो मेरा भी नहीं हुआ था, क्योंकि इतना कम समय रहता है। क्या माने कि ये सिलेबस का कितना पार्ट हो गया था? 50%, 60%, 80%? 80% तक तो सर हो ही जाता है, क्योंकि बहुत जैसे कि कोई भी टॉपिक है, आप टॉपिक से क्वेश्चन निकालिए कौन कौन से आ रहे हैं। तो मैंने सर वो किया। और तो फिर ये था कि अगर उससे रिलेटेड हमने 2 से 3 क्वेश्चन अगर लिख लिए हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो अब उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो ये इस स्थिति में थे कि हाँ कर लेंगे अब। बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखते हैं कि पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है कि सिलेबस पूरा हो जाए, तैयारी पूरी हो जाए, फिर एग्ज़ाम देंगे। तुम्हारे साथ तो ये दिखता है कि इस तरह का इंतज़ार कुछ किया ही नहीं, सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर एग्ज़ाम देंगे। इसलिए हमने पूछा कि 80% सिलेबस, अभी तुमने बताया कि हमारा हो गया 80% सिलेबस, और एग्ज़ाम दे दी, मेंस में सिलेक्शन भी हो गया, फाइनली सेलेक्ट हो गई। क्या माने इसको? सर मुझे लगता है कि सिलेबस पूरा तो कभी नहीं हो पाता है, लेकिन ये है कि हमें उतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई नया क्वेश्चन भी आ गया, थोड़ा इतर आ गया, तो इतना हमको पता होना चाहिए कि हमको लिखना कैसे है। मेन होता है कि आपकी आंसर फॉर्मेटिंग कैसी है, मुझे लगता है, क्योंकि मेरा सर पहला था तो मुझे बहुत समझ नहीं आया। मेंस को लेकर के भी ना कि आंसर राइटिंग ये सबसे बड़ा टास्क है। जी सर। तो आंसर राइटिंग किस लेवल पर की थी, कितना की थी, रोज लिखती थी कितने क्वेश्चन का आंसर रोज लिखती थी? सर मैं 8 से 10 क्वेश्चन डेली लिखती थी। तो ये कितने महीने तक लगभग डेली लिखा है? जैसे सर प्रीलिम्स हो गया था, फिर उसके बाद जीएस 5 और 6 पढ़ना था, तो वो तो 2-3 घंटे उसके लिए दे देते थे। ठीक है। उसका भी मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही पढ़ती थी। ठीक है। और इसके बाद 5 से 6-7 क्वेश्चन मतलब डेली का ये था कि लिखना है, जो जो सिलेबस के टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डेली लिखना है। और जब सर उनको लिखते थे तो ये लगता था कि हाँ आगे जो नया क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा मेरे से। तो इस कंडीशन में हो गया था। फिर जब धीरे धीरे जब 1 से 2 महीना हो गया तो सर लगने लगा कि हाँ अब मेरा हो जाएगा। तो और थोड़ा सर मेरी राइटिंग ठीक थी, अच्छी थी, मतलब मैं 20 क्वेश्चन उसी राइटिंग में लिख पाती थी, पूरा गलत मतलब गड़बड़ाती नहीं थी लास्ट तक। अच्छा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट की। नोट्स को लेकर के क्या है, नोट्स बनाया था अपना खुद का, या फिर किसी दूसरों के नोट्स को लेकर के पढ़ लिया और दे दिए? सर कुछ चीज़ों का खुद का बनाया था और कुछ मतलब दूसरों का मतलब ये है कि अपने सीनियर्स के देखते रहते थे कि वो लोग कैसे लिखे हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो अपने नोट्स में नोट कर लेते थे।
तो ऐसे करते थे। बाकी पूरा 3 महीने में 5 और 6 भी पढ़ना होता है, तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। एक और समस्या स्टूडेंट्स को होती है याद करने की। पढ़ते हैं भूलते हैं, पढ़ते हैं भूलते हैं, जी सर। तो एग्जामिनेशन तक, एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो उनको लगता है कुछ याद ही नहीं है। जी। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ? जी सर, ज़रूर। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि भूलना तो होता ही है। लेकिन हम सर ऐसा कर सकते हैं कि पॉइंट वाइज़ जो रहते हैं कि जो कोई भी क्वेश्चन है तो उसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं। और मतलब कुछ टर्म्स ऐसे हैं उनको याद कर लीजिए आप। तो इससे, और फिर अगर बहुत नहीं याद हो रहा है तो आप लिख के उसको एक बार लिख लीजिए बिना देखे। और जब आप एक बार बिना देखे लिख लेते हैं तो आप फिर लिखने की कंडीशन में रहते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बूस्ट अप होता है। तो ये मैंने यही करती थी, जब मैं भूल जाती थी तो मैं बार बार उसको कॉपी पे लिखती रहती थी। तैयारी के दौरान मोटिवेशन का भी मामला। जी सर। कभी कभी लगता है कि हम तो पैदा ही हुए हैं सिविल सर्वेंट बनने के लिए, और कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कि बिल्कुल सब रख देते हैं, समर्पण कर देते हैं, 1 हफ्ते 10 दिन पढ़ेंगे फिर लगेगा कि हमारे बस का नहीं है, फिर मोटिवेशन मिलेगा, फिर पढ़ेंगे, महीने भर बाद, 1.5 महीने बाद फिर उनको लगता है कि नहीं ये तो हमारे बस का नहीं है। बहुत सारे लोग तैयारी बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ था? जी सर, होता था। जब जैसे मेरा हेल्थ इशू रहता था थोड़ा सा, तो तबीयत खराब हो जाती थी, लगता था नहीं अब छोड़ देते हैं। लेकिन जब 2-3 घंटे लगातार पढ़ लेते थे, क्वेश्चन आ जाते थे, तो लगता था नहीं नहीं हम तो पैदा ही हुए हैं इसीलिए। तो ये चीज़ें होती हैं, आप अगर लगातार पढ़ते रहते हैं और एक समय के बाद ये होता है कि लगने लगता है कि हमारा हो जाएगा। जब गायत्री यादव डीमोटिवेटेड होती थी जी। तो क्या करती थी उस समय? इंस्टेंट सर, मैं अपने भैया को फ़ोन करती थी और मैं कहती थी कि मतलब मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, अब मेरे से नहीं हो रहा है। तो वो मेरे को बोलते थे कि नहीं नहीं, तुमसे ही होगा, तुम शायद इसीलिए ही बनी हो, तुमसे हो पाएगा। तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे। और उनका एक कथन था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, तुम मेहनत करो, तुम्हारा होगा। और मैं कुछ मोटिवेशन सॉन्ग भी सुन लेती थी कि अपनी ही दुनिया बसाऊंगी, है एक ज़िंदगी मेरी। तो ये सब थोड़ा बहुत सर करते रहते थे, तो हो जाता था। फिर लगता था कि नहीं नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो भैया के शब्द कान में हाँ, गूंजते रहते थे डालते हमेशा। थे, हाँ सर। ऊर्जा का संचार कर देते थे। जी। चलो मेंस में सिलेक्शन हो गया, फिर तो अब उछलने वाली बात थी, जी सर। या फिर थोड़ा और बहुत। गंभीर हो गई? होता ये है कि मेंस क्वालिफाई करने के बाद फिर लगता है कि बस अब एक कदम दूर हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के स्टूडेंट कॉन्शियस हो जाते हैं कि अब तो अगर इंटरव्यू दिए, सिलेक्ट हो गए तो सीधे पहुंच जाएंगे टॉप पर, जी सर। और अगर नहीं सिलेक्ट हुए तो फिर से हमारा सफ़र शुरू होगा, प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। जी सर। तो मेंस जब क्वालिफाई की रिजल्ट आया तो क्या लगा तुम्हें सोच करके कि बिल्कुल ये हमारे हाथ में मिल ही जाएगा, या फिर? सर मतलब मैं बहुत खुश, मतलब खुश तो थोड़ा बहुत थे ही कि ठीक है मैंने सही लिखा है कहीं ना कहीं और हो सकता है। लेकिन सर एक चीज़, ये डर सबको रहता है कि हमसे भी बहुत होशियार होशियार लोग हैं, क्या पता मेरा मतलब वहीं पे रुक जाए अभी। और इंटरव्यू में भी थोड़ा मुझे सर नर्वसनेस बहुत रहती थी। मैंने यहाँ भी इंटरव्यू दिया कैसे था। तैयारी की थी? तैयारी कैसे की थी? इंटरव्यू के लिए क्या किया? सर इंटरव्यू में मैंने मॉक दिए थे, यहाँ संस्कृति में भी मैंने मॉक दिया था। तो मॉक हालांकि ठीक हुआ था, बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन जो वहाँ से फीडबैक मिला था काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया, मार्गदर्शक के काम किया मेरे लिए कि जो भी सर लोगों ने बताया यहाँ पे पैनल में, तो वो उस पे सर उसके बाद मैंने काम किया और कहीं ना कहीं रियल इंटरव्यू में मेरा मतलब जो परफॉर्म हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था। तो सर ये आशीर्वाद। फीडबैक में 1-2 फीडबैक अगर याद हो, क्या दिया गया था फीडबैक? जैसे सर मेरे से ब्रज क्षेत्र के, मैं ब्रज से हूँ इटावा से, तो मेरे से कवि पूछे थे, तो वो सर मुझे नहीं, मतलब बहुत 1-2 में बता पाई थी, बहुत अच्छे से नहीं बता पाई थी। ये सब मुझे लगता है मैडम ने पूछा रहा होगा कभी। जी जी हाँ। और महिलाओं से रिलेटेड जो मुद्दे रहते हैं, महिला सशक्तिकरण, यही मैडम का सवाल रहा होगा। हाँ।
हाँ। और आप महिलाओं के लिए, जैसे मैंने बीएड किया था, तो कि आप बीएड की हैं तो आप ऐसा शिक्षा क्षेत्र में क्या चेंज करना चाहती हैं। तो सर आंसर मेरे पास उस टाइम बहुत अच्छे नहीं थे और मैं बहुत नर्वस भी थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने सर उस पर काम किया तो मुझे रियल इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा हुआ सर। और कोई क्वेश्चन जो सर का याद हो? और सर जैसे मेरे कॉलेज से रिलेटेड पूछा था और इटावा की ज्योग्राफी के बारे में पूछा था। अच्छा। हाँ, तो वो भी मेरे से रियल इंटरव्यू में पूछा गया था, मतलब घुमा के पूछे थे वो। हाँ, लेकिन यही क्वेश्चन था। करंट इश्यूज में अयोध्या आदि से संबंधित कुछ मुद्दे पूछे गए? सर अयोध्या से तो नहीं पूछा गया था, नहीं पूछा लेकिन गया था। सर रशिया यूक्रेन वार से मेरे से पूछा गया अच्छा, था। पूछा गया हाँ, था। हाँ, पूछा गया था। हाँ, तो इसमें तो मॉक इंटरव्यू पर भी सवाल बना ही रहा होगा। हाँ सर। फीडबैक, ये तो क्वेश्चंस की बात हो गई। फीडबैक में पर्सनालिटी ट्रेड्स को लेकर के कुछ बातें कही गई थी, कुछ याद है? हाँ सर, मेरे से सर बोले थे कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है और आपका हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन वही होता है कि बहुत जब आप बोल नहीं पाते हैं तो बहुत विश्वास नहीं होता है। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हाँ, होगा। बढ़ा। हमारा काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ कि हाँ, जब सर बोल रहे हैं, भले ही मुझे नहीं आ रहा है लेकिन मेरी मतलब पर्सनैलिटी देख के ही बोले होंगे सर। तो सर मेरे को बोले थे कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन, डरिए मत, बस अच्छे से वहाँ पे अपनी बात रखनी है। हमारे स्टूडेंट्स को जी सर। कुछ संदेश देना हो तो क्या कहना चाहेंगी? मैं सर यही कहूँगी कि आप ईमानदारी से मेहनत करिए और अपने प्रति ईमानदार रहिए। किसी को दिखाना नहीं है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, और जितना भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए और खूब मेहनत करिए। 2 से 3 साल में अब खूब मेहनत करेंगे, सफलता निश्चित प्राप्त होगी। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे बुक कलेक्टर बनिए, बहुत सारी बुक जो भी पढ़िए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और सिलेक्शन ज़रूर होगा आपका। ये 2023 का रिजल्ट है और गायत्री यादव डीएसपी बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। क्या है अगला लक्ष्य? सर यूपीएससी देना है, मुझे आईएएस बनना है। आईएएस बनना जी है। सर। बहुत बहुत शुभकामना आईएएस बनने की, और जब तक यूपी में डिप्टी एसपी रहें जी सर, तो बिल्कुल रॉकिंग डिप्टी एसपी जैसा काम करें, इस बात की शुभकामना आपको। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ये संस्कृति आईएएस की ओर से एक मोमेंटो आपको।